दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट आम लोगों के लिए पैसा से पैसा कमाने का सबसे आसान और सुरक्षित जरिया है। जो लोग बचत करते हैं, थोड़ी बहुत भी बचत करते हैं, वो वहां पर जाकर के एफडी करा सकते हैं, आरडी करा सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाएगा, यानी पैसे आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं, आरडी करते हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट है, तो आपको ये जानना जरूरी है आपके लिए कि उस पर जो ब्याज मिलता है एक वित्त वर्ष में, क्या उस पर टीडीएस कटता है, क्या उस पर इनकम टैक्स लगता है, और अगर टीडीएस कटता है या फिर इनकम टैक्स लगता है तो क्या उससे बचा जा सकता है, या फिर अगर टीडीएस कटता है तो कितने ब्याज पर टीडीएस कटता है। तो इन सब बातों के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए आपके पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं, आपके पैसों से जुड़ी हुई हर जानकारी दी जाती है और सिर्फ काम की बात की जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं एफडी, आरडी, सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टैक्स या टीडीएस की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, तो कितना ब्याज पर आपको टीडीएस देना होता है, यानी बैंक टीडीएस काटता है। और अगर आप सामान्य नागरिक हैं, यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है, तो अगर आप साल भर में कितना ब्याज पाते हैं एफडी, आरडी या फिर सेविंग्स पर, तो आपका टीडीएस कटता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होती है, अगर उनको एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपए तक ब्याज इनकम होता है एफडी, आरडी, सेविंग्स से, तो टीडीएस बैंक नहीं काटता है या फिर पोस्ट ऑफिस नहीं काटता है। लेकिन 50,000 से जैसे ही अतिरिक्त ब्याज होता है, तो अतिरिक्त जो ब्याज होता है उस पर टीडीएस काटा जाता है। मान लिया कि आप सीनियर सिटीजन हैं और एक वित्त वर्ष में, यानी अप्रैल से लेकर के अगले साल मार्च तक में आपने 60,000 ब्याज कमाया एफडी, आरडी, सेविंग्स अकाउंट पर, और वो ब्याज आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर एफडी पर ब्याज एफडी अकाउंट में ही है तब नहीं लगेगा। अगर एफडी का ब्याज आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तब आपको टीडीएस देना होगा, टीडीएस कटेगा। तो सपोज आपका ब्याज हुआ 60,000 रुपए और आपका सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और उम्र है 60 साल से अधिक, यानी आप सीनियर सिटीजन है, तो आपको जो 10,000 है उस पर टीडीएस कटेगा। तो जो टीडीएस कटेगा वो कितना कटेगा वो भी जान लीजिए। तो अगर आपने बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में पैन कार्ड जमा किया हुआ है, यानी पैन नंबर दिया है आपने, तो 10% कटेगा, यानी 10,000 का 10% 1,000 रुपया टीडीएस कटेगा। और अगर आपने पैन जमा नहीं किया हुआ है तो 20% टीडीएस कटेगा, यानी 10,000 का 20% 2,000 रुपये। तो इस तरह से ये सीनियर सिटीजन के लिए हो गया। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है, तो आपको 40,000 रुपये तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं देना होगा। यानी मान लिया कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और आपको साल भर में, यानी एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये ब्याज कमाया आपने एफडी, आरडी, सेविंग्स अकाउंट पर, तो ऐसे में आपको कितना टीडीएस देना पड़ेगा। तो अगर आपने पैन जमा किया हुआ है बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो 10% टीडीएस कटेगा आप पर, यानी 10,000 का 10% 1,000 रुपये। और अगर आपने पैन जमा नहीं किया हुआ है तो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस 20% टीडीएस काटेगा, यानी 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपये। तो इस तरह से आपने जाना कि कितना ब्याज पर टीडीएस कटता है। तो अगर आपको लग रहा है कि टीडीएस बैंक काटेगा, तो आप उसको कटने से बचा भी सकते हैं। इसके लिए भी नियम है। तो इसका नियम यह है कि फॉर्म 15G या 15H जमा करके आप अपने ब्याज पर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। फॉर्म 15G जिनकी उम्र 60 साल या उससे कम है उनके लिए है, और फॉर्म 15H जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक की है।
तो कैसे बचाएंगे वो जानना भी जरूरी है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, यानी आप पर इनकम टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, कहने का मतलब हो गया कि आपकी इनकम उतनी नहीं है कि इनकम टैक्स आपको चुकाना पड़े, तब आपको टीडीएस से मुक्ति मिलती है। टीडीएस आपका नहीं कटता है। तो आपको जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स स्लैब्स क्या है। तो आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से 2 तरह की इनकम टैक्स व्यवस्था चल रही है हमारे देश में। इसके पहले एक ही व्यवस्था थी। तो जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है उसके तहत अगर किसी शख्स की इनकम 2.5 लाख तक है, चाहे उसमें सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी की उम्र 60 साल और 80 साल के बीच है तो 3 लाख की इनकम तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई 80 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है तो उनकी 5 लाख तक की इनकम टैक्स दायरे से बाहर ही पुरानी व्यवस्था है। और नई व्यवस्था के मुताबिक हर वर्ग, हर उम्र वालों के लिए 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स से फ्री है। तो जो पुरानी व्यवस्था है उनके हिसाब से अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो फॉर्म 15G भर दे, अगर सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15H भर दे। और फॉर्म कब भरना है तो वित्त वर्ष की शुरुआत में ही भरना पड़ेगा। मतलब अप्रैल में आप भर दीजिएगा तो जो बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस है वो आपके ब्याज पर टीडीएस नहीं काटेगा। एक बात और मैं बता दूं कि जो देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, वो दूसरे बैंक ब्रांच में भी फॉर्म 15G या 15H जमा करने की छूट देता है, सुविधा देता है। तो इस तरह से अभी अप्रैल महीना चल रहा है और अगर आपने एफडी किया हुआ है, आरडी किया हुआ है या सेविंग्स अकाउंट है तो टीडीएस कटने से बचाने के लिए आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर के फॉर्म 15G अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तब, और फॉर्म 15H अगर सीनियर सिटीजन है तब जमा कर दीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको बता दूं कि फॉर्म 15G या फॉर्म 15H आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं कर सकते हैं। जिस बैंक में या जिस पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है वहीं पर जाकर के जमा कर सकते हैं। एनआरआई को यह सुविधा नहीं मिली हुई है। जो भारतीय नागरिक हैं, जो इंडिविजुअल हैं या फिर जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उन्हीं के लिए यह सुविधा मिली हुई है। तो इस तरह से आपने जाना कि कितने ब्याज पर टीडीएस कटता है और टीडीएस कटने से आप कैसे बचा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टीडीएस अगर कट भी गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे यानी ITR फाइल करेंगे उस वित्त वर्ष के लिए जिसमें आपका टीडीएस कट गया है तो टीडीएस आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो अगर कट भी गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले ही फॉर्म 15G या फिर 15H भर देते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, यानी आपको अपने पैसे के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, रिफंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज इतना ही। नमस्कार।